आज मैं यूपी की धरती में बैठा हुआ हूँ, यहाँ बीजेपी की सरकार है। आज से 6 महीना पहले जहाँ एक ओर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, तो वहीं दूसरी ओर योगी जी के अनुग्रह करने पर प्रकाश झा अपनी पूरी टीम के साथ, बॉबी देओल के साथ, पूरी फुल टीम के साथ अयोध्या गया। अयोध्या में वहाँ पर बाकायदा एक उन्होंने आश्रम बनाया, पूरी तरह से वहाँ पर रणनीति की गई और ये तमाम परमिशन योगी सरकार में आश्रम वेब सीरीज को बनाने के लिए अयोध्या में रणनीति खेली गई। उसके बाद वहाँ पर शूटिंग हुई। शूटिंग होने के बाद फिर उसके पार्ट आज पूरे देश भर में आ रहे हैं। ये है हमारे देश का रामराज, ये है हमारे देश की हिंदुत्व की सरकारें जो हिंदुत्व के नाम पर बात करती हैं। एक और बीजेपी का पक्ष और दूसरी ओर मध्य प्रदेश बीजेपी का पक्ष, जो वहाँ के गृह मंत्री ने आज बोला कि अब जो वेब सीरीज वहाँ पर बन रही है, आश्रम की वेब सीरीज, आप प्लीज़ हमको आप स्क्रिप्ट दिखाइए, स्क्रिप्ट दिखाकर हम पे आप तय करिए कि इसमें आप क्या डाल रहे हैं। हद हो गई। आज जाग रहे हैं जब बजरंग दल के लोग वहाँ लठ बजा रहे थे उन लोगों को, और ये आज वही योगी सरकार है यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ बैठे हुए हैं हम। आज से 6 महीना पहले बाकायदा उनको इनवाइट किया गया कि आप आइए आश्रम वेब सीरीज को अयोध्या में बनाइए। ये वही अयोध्या है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस आश्रम व्यवस्था को कितना महत्व देते थे, और वही अयोध्या में जब आश्रम जैसी वेब सीरीज शूट की जाती है और किसके ऑर्डर पर की जाती है। अच्छा, एक पक्ष और देख लेते हैं, बड़ा स्पष्ट पक्ष है दोस्तों। आपने तांडव वेब सीरीज के नाम से सुना होगा, तांडव नाम सुना होगा, बीच में काफ़ी विवाद हुआ, उसमें शंकर भगवान को गलत तरीके से दिखाया गया था। मैं उस वेब सीरीज के पक्ष में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें तमाम तानाशाह जो आज राजनीति का गेम कर रहे हैं, किस तरीके से समाज को रौंचते हैं, किस तरीके से समाज में ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो तमाम तत्व तांडव में दिखाए गए थे। सबका पेट का पानी हिल गया और यही योगी सरकार, इसके माध्यम से स्पेशल पुलिस भेजी गई बॉम्बे में, और वो तांडव वेब सीरीज को बंद कराने के लिए सबको उल्टा खड़ा कर दिया गया। मैं आज तांडव के पक्ष में नहीं हूँ, भले ही चाहे वो मुसलमान बनाए या फिर हिंदू बनाए, चाहे सैफ अली खां उसमें रोल कर रहे हों, लेकिन जो उन्होंने तानाशाह की उसमें बात की तो इनके पेट का पानी हिल गया। और यहाँ पर जब आश्रम जैसी वेब सीरीज जो हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम जैसी प्रथाओं को कलंकित करती हैं और ऐसी महान प्रथाओं को धूमिल करने का प्रयास करती हैं, तो उनके लिए इनका पेट का पानी नहीं हिलता है। क्यों? संतों के ऊपर आता है तो आप आराम से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सहिष्णुता है वहाँ पर। और जब आपकी राजनीति की पोल खुलती है तो यहाँ से स्पेशल पुलिस भेज दी जाती है, ऐसे डायरेक्टरों को उठाकर हाल के हाल बंद करवा दिया जाता है। इसको बोलते हैं मानवता, इसको बोलते हैं सिद्धांत, इसको बोलते हैं रामराज, इसको बोलते हैं हिंदुत्व का पक्ष लेना। दोस्तों, मेरे से बहुत सारे लोग सवाल किया करते हैं कि आप संत आसाराम जी बापू के विषय में तमाम इंटरव्यू रखा करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। मैं हमेशा कई नेताओं के पास जाता हूँ, चाहे वो सपा के हों या बसपा के हों या फिर बीजेपी के हों, उनके तमाम पक्ष मैंने आपके सामने रखे। लेकिन दर्द इस बात पर होता है कि संत आसाराम जी बापू का पक्ष, जो आज इतना बड़ा पक्ष है, 9 साल से जिसे रौंदा जा रहा है, कभी कभी तो मैं लोगों की विचारधारा को लेते लेते समाज के सामने प्रस्तुत करते करते ये फील करता हूँ कि ये लोग संत आसाराम जी बापू को इस देश का नागरिक समझते हैं कि नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ पर मुसलमानों की बात सुनी जाती है, पादरियों की बात सुनी जाती है, लेकिन एक संत जिसने समाज के लिए इतना किया, और वो दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो संत, उनकी पब्लिसिटी बहुत थी। यहाँ पर बहुत सारे संत हैं भारत देश में, शंकराचार्य हैं, सारी व्यवस्थित तरीके से सबकी दुकानें चल रही हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे परेशानी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लेवल में काम ही नहीं कर रहे। बड़े लेवल में जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, बड़े लेवल में जो धर्मांतर रोकने की बात करते हैं, उनको रोकने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। और आज यही कारण रहा है कि इस देश में बीन बीन के सैकड़ों लोगों को ख़त्म करने का प्रयास, इस देश में जो संत इनके अकॉर्डिंग चलेंगे उनको पालने का, पोषण करने का ठेका लेना, और जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी उनको या तो फिर जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देना या फिर उनका मर्डर आसानी से करवा देना। बड़ा दुख होता है, और यही घटना आज संत आसाराम जी बापू के साथ घट रही है। इस देश में आसानी से उनकी स्क्रिप्टें पूरी की जा रही हैं। विदेशों से जो स्क्रिप्टें आती हैं वो हमारे देश के नेता, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, और जो छोटे लेवल के विधायक सांसद होते हैं उनको तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहता, उनको पता ही नहीं चलता कि किस टाइप का यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है देश में। स्क्रिप्ट कहाँ की पूरी होती है, कौन इनको स्क्रिप्ट देता है, यहाँ पर कौन अप्लाई करता है। और बातें की जाती है मानव अधिकार की, इस देश में बातें की जाती हैं नारी सशक्तिकरण की, इस देश में बात की जाती है कि युवा हमारा सशक्त रहेगा, इस देश में बात की जाती है संस्कारों की। घंटा इस देश में रौंदा जा रहा है
एक विचारधारा को। इस देश में रौंदा जा रहा है हमारी सनातन संस्कृति के मूल को, और इस देश में रौंदा जा रहा है इस देश की आत्मा को, जो वो आत्मा संत के हृदय में विराजमान कर होती है, और उसी संत को आज एक आम दर्जा देकर एक और वेब सीरीज बनवाई जाती है अयोध्या में। ये जो तमाम पक्ष हैं, लोग मेरे से कमेंट्स करते हैं कि रूपेश भाई इस तमाम तथ्यों को आप देखें, इसमें क्या है। कई लोगों ने मेरे को कमेंट किए कि रूपेश भाई ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो आश्रम वेब सीरीज है, जो लोग घर घर जाके इसका प्रचार कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो बड़ा दुख होता है इन तमाम बातों को लेके कि कैसे इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन दोस्तों ये वो सच है जो आज हिंदुत्व का मुखड़ा पहने हुए हैं, वो वाट भी हिंदुत्व की लगा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो मानव जाति है, जो भारत में रहने वाले इंसान हैं, क्या इनके लिए सरकारें इनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ काम कर रही हैं, या फिर मारने के पीछे, रौंदने के पीछे इस देश को क्या बनाना चाहती हैं। ज़ॉम्बी से लेके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तमाम चीज़ें, रोबो, वैक्सीनेशन, इन तमाम चीज़ों का बड़ा दर्द होता है। टीकाकरण, हमारा भारत देश आयुर्वेदिक की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ा हुआ, अध्यात्म के साथ साथ हर चीज़ का इलाज खोजने में सक्षम है। हमारे देश में ऐसे ऐसे वैदाचार हुए हैं, आयुर्वेदाचार हुए हैं। हमारे देश में पतंजलि जैसे ग्रंथ हैं, धन्वंतरी जैसे ग्रंथ हैं। बड़े से बड़ी महामारी जो एक साथ कई लोगों को धराशायी करती है, उस पर तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ आज हमारे देश में अवेलेबल है। उसके बावजूद भी इस देश को ऐसा गुमराह किया जाता है, हमारे देश के लोगों को ऐसा गुमराह किया जाता है कि आप टीका लगाइए। और टीके के अंदर क्या क्या है, बस सरकार अगर इतना ही प्रचार करना चालू कर दे ईमानदारी से कि टीके में जो तत्व डाले गए हैं वो कितने हानिकारक हैं। नहीं, एक पॉलिसी के तहत काम किया जाता है। इस देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाल किले पे बात करते हैं, संसद के अंदर बात करते हैं, टेक्निकल चीज़ों से जोड़कर एक रोबो पद्धति को जो भारत देश में लाना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों में बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। सनातन संस्कृति रक्षार्थ संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन जन के मन मन में क्रांति की लौ जगाने के लिए क्रांति युद्ध चैनल कटिबद्ध है। हमारे प्रयास वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, जनसभाएं, विशाल सभाएं, खुले मंच पे खुली बहस, सच के साथ शेर की तरह दहाड़ो, ऐसे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से सच सरलता से आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। क्रांति युद्ध चैनल ऐसा ही कंटेंट बनाता है जिससे कि आपको सरलता से समाज में हर वर्ग के लोगों को समझदारी से सच पहुंचाने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर कई लोगों को सच से अवगत कराने का दैवी कार्य करता है, इसीलिए वीडियो शेयर करना ना भूलें।